नमस्कार दोस्तों, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे दोस्तों कैंस टेक्नोलॉजी के बारे में। हालांकि कैंस टेक्नोलॉजी की बात करूं, बहुत समय पहले हमने इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया था। उस टाइम पे दोस्तों देखा जाए तो एक तरफा इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी। फिर भी दोस्तों देखा जाए तो मतलब कि मैंने एक न्यूट्रल लेकर के मतलब कि इस स्टॉक से देखा जाए दोस्तों, देखिए बहती गंगा में सभी हाथ धोते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए मतलब कि जिन्होंने भी मतलब कि चढ़ते चढ़ते स्टॉक को बाई किया उस टाइम पे मतलब कि एक 7,000 8,000 का मतलब कि रैली देखा। फिर उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग में फंस चुके हैं मेरे पॉइंट से। हालांकि दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट चीज यही बताना चाहता हूँ कि टॉप से लगभग ये कंपनी 55% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। तो क्या अभी इस स्टॉक को मतलब मेरे पॉइंट से हर गिरावट पे से स्टॉक को आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। बाकी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि जो भी रिलेटेड फंसे हुए हैं दोस्तों, आप चाहे तो होल्ड करें, टाइम दे, मैं जिसके रिलेटेड भी आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, बाई करना है नहीं करना है दोस्तों, आप अपना खुद का एनालाइज करना है, डिसीजन आपको अपना खुद का ही लेना है। टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों जो भी दोस्तों अपने आप को फंसा हुआ कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आज की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन भी स्टॉक में 2% की गिरावट देखने को मिली। और अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में स्टॉक लगभग 27% गिर गया। कंपनी में लोअर सर्किट लग गया दोस्तों। उसके बाद मार्केट में मतलब कि इसको लोअर सर्किट खुलते हुए भी नहीं दिखा। आप कह सकते हैं 27% कंपनी डाउन हो गई। 4500 से सीधा 3200 रुपए पे 5 दिनों में आ गई है। यहाँ पे एक महीने की बात करते हैं 18% है। 6 महीने में अगर आप देखें तो 47%, लगभग 50% कंपनी डाउन हो गई है। एक साल की अगर बात करूं तो 47%, मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों 8,000 की प्राइस से लगभग 60% ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही। थोड़ा सा इसको रफली अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 60% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही। लगभग 7705 रुपए का हाई देखने को मिला था। अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखें तो 5 साल में कहानी चेंज है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं ऐसा इस स्टॉक के बारे में क्यों बता रहा हूं कि आप एक रिस्क ले सकते हैं गिरावट में। कि देखिए दोस्तों, जिस टाइम पे इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है उसके बाद इस स्टॉक में तेजी भी देखने को मिलती है, एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। जैसा अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो ये स्टॉक कहां तक करेक्ट था, और थोड़ा सा इसको मैं रफली कैलकुलेट करूं तो लगभग 46-50% गिरा था। उसके बाद जो तेजी देखने को मिली, आप कह सकते हैं कि लगभग पैसा डबल हो गया। उसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये कंपनी लगभग 50% गिर चुकी है। देखिए एक रिस्क है दोस्तों, ऐसा नहीं कि पैसा आपका डबल ही होगा, यहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। इन सब चीजों को भी अपने को नोट करके चलना है। हालांकि दोस्तों कंपनी के गाइडेंस और मतलब कि रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, जिसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मतलब कि क्रैश 20% का लोअर सर्किट देखने को मिला। अपॉर्चुनिटी टू डबल जो कि डाउन सेल होते हुए दिखा। यहाँ पे जेपी मॉर्गन की बात करें तो उन्होंने भी डाउन वेट किया था स्टॉक को गाइडेंस के कारण। गाइडेंस ही कंपनी के अच्छे नहीं थे दोस्तों, जिसके कारण स्टॉक में अच्छे क्या, शायद उन्होंने दिया ही नहीं था गाइडेंस। चाहे तो आप हम पे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि इसके बाद स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली। जैसा कि अगर आप देखें दोस्तों तो कैश टेक्नोलॉजी में 6% फ्रॉम लोअर से लगभग एफएनओ में जो कि बैन भी देखने को मिला था। यहाँ पे देखा है मतलब सारा रिजल्ट आपको एसी से रिलेटेड देखने को मिलेगा, जो कि एक पुराना न्यूज भी कह सकते हैं। हालांकि अगर मैं आज की बात करूं दोस्तों, तो कैश टेक्नोलॉजी में भी एक शायद अच्छा खासा वैल्यूम क्रिएट होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 75,07,000,000 के आसपास टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें देखा है तो 12% डिलीवरी माल उठाएगा, जो कि एक ट्रेडिंग बेस में आप कह सकते हैं। इंपॉर्टेंस ये क्या है दोस्तों कि एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। क्योंकि इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो लगभग 21,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 10,000 मार्केट में ऑलरेडी बैठे रहते हैं। देखिए कहते हैं कि लॉन्ग टाइम के पर्पज से इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो सेमी कंडक्टर या चिप से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक थोड़ा सा एग्रेसिव होकर कंपनी काम करे, जो कि अपने को डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज देखने को मिल ही जाते हैं। तो कंपनी में अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चर कंपनी जो कि एज ए मतलब प्रोवाइडिंग कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, जो कि प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट से रिलेटेड भी देखने को मिल जाता, प्लेयर्स देखने को मिल जाता है। ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इस समय जो अपने को तेजी देखने को मिल रही है, मतलब कि एक ऐसी सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है, मतलब कि आप कह सकते हैं कैपिटल मार्केट, फाइनेंस सेक्टर में अपने को थोड़ा बहुत एक, या तो फार्मा सेक्टर की बात करें उनमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। लेकिन एक इंडस्ट्रियल की अगर मैं बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो वहां पे तेजी देखने को नहीं मिल रही। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, तो ये सब जगह पे अपने को अभी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। जिस टाइम पे इन जगह पे तेजी आएगी दोस्तों, तो एक बड़ा पैसा बन सकता है मेरे पॉइंट से। तो इस हिसाब से आप चाहे तो इसको हर गिरावट में एक रिस्क ले सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आदित्य इंफ्राटेक की बात करें तो पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे ऑटो है दोस्तों। उसके बाद कैंस ही आपको देखने को मिलेगा। कैंस की अगर बात करूं तो कुछ भी प्लेस नहीं है, तो एक पॉजिटिव वे में आप चाहे तो ले सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट खराब थे, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। मैनेजमेंट ने कुछ कमेंट्री नहीं दी है, इसके बाद भी देखा है तो एक अच्छा खासा निगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ दोस्तों, तो प्रमोटर के पास 53% का स्टेक है। बाकी एफआई ने सेलिंग किया, डीआई ने सेलिंग किया, बाकी बचा हुआ स्टेक पब्लिक ने बाई किया है ना। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं, देखिए ये स्टॉक में आज भी देखा जाए तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों कि इस स्टॉक में बाई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक रिस्क ले सकते हैं। देखिए दोस्तों,
प्रीवियस क्लोजिंग से आसपास कंपनी मतलब कि कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, जो कि एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन रिकवरी उसके बाद लगभग आप कह सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा इसको एक सेकेंड 5% की रिकवरी आपको देखने को मिली, मतलब 5 से नहीं दोस्तों, लगभग आज ही के दिन जिन्होंने भी इस स्टॉक को लोअर लेवल पे बाई किया होगा, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी, एक सेकेंड थोड़ा सा मतलब कि इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ, तो एक सेकेंड थोड़ा सा माफ करना, 6-7% की तेजी देखने को मिली, मतलब कि आप देख सकते हैं कि लोअर लेवल से इस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल जाती है, जैसा कि 10% की एक्सपेक्टेशन थी कि 10% गिरावट होगा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लोअर सर्किट देखने को मिला था। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप चाहे तो करंट प्राइस पे अगर बाई करेंगे दोस्तों, तो कम से कम 500 रुपए का आपको रिस्क लेना पड़ेगा, 500 से 700 रुपए, 2500 से ये कंपनी लगभग 2700 रुपए तक आ सकती है अगर मार्केट के सेंटीमेंट खराब होते हैं तो। हालांकि दोस्तों मतलब कि गिरावट के बहुत ही कम चांस है, क्योंकि जितना भी गिरना था दोस्तों मेरे पॉइंट से गिर चुकी है कंपनी, तो हो सकता है कि ये कंपनी जल्द से जल्द 4000 से 3500 के बीच में ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा फील कर रहे हैं, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, कोई भी फंसा नहीं है। कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है, तो ऐसे में आने वाले समय में पैसा बन सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, चाहे तो अपना खुद का डिसीजन लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आप अपना खुद का एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेना। आपको क्या लगता है, चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।